3 साल तक मैं मोटिवेशन के पीछे भागती रही टू डू समथिंग इन लाइफ, टू अचीव समथिंग, बट वॉट हैपन? नथिंग हैपन। आई गॉट नथिंग। इतना सब करने के बाद बस एक चीज़ कांस्टेंट रही और वो है फेलियर। और वही निगेटिविटी का लूप हमेशा चलता रहा। और इससे मैंने बस 3 चीज़ें सीखी और इसके बाद आई बेट यू मेरी लाइफ सच में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो मेरी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आई स्टार्टेड अर्निंग बेटर और मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। और तभी मैंने ये चैनल बनाया। क्योंकि 3 सिंपल चीज़ें मैंने फाइनली रियलाइज़ की। नंबर 1, मोटिवेशन इज़ टॉक्सिक। क्योंकि आज है कल नहीं है। मोटिवेशन बस एक फीलिंग है। अगर तुम मोटिवेशन पे रिलाई करते हो कोई चीज़ कंप्लीट करने को, तो एट द एंड तुम फेल होने वाले हो। बिकॉज ये तुम्हारे अंदर नहीं आ रहा, ये तुम्हारी डिज़ायर नहीं है। इट जस्ट तुमने यूट्यूब पे या फिर कहीं एक रैंडम वीडियो देख लिया कि मोटिवेशन इज जस्ट अ फीलिंग। आपका डोपामाइन हिट होता है थोड़ी देर के लिए, एंड जब तक वो डोपामाइन ख़त्म हो जाता है, वो हैप्पी मूवमेंट मोटिवेशन वाली फीलिंग ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद तुम्हारा मन नहीं करेगा वो काम करने का। So please don't rely on motivation. Just one hack. Only hack is to be consistent. क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट प्रोडक्ट का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे मैं पहले सोचती थी कि मेरे पीछे लाइक एक परफेक्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, परफेक्ट माइक होना चाहिए, परफेक्ट लाइनिंग होनी चाहिए, तभी मैं ये सब करूँगी। तो इस चक्कर में मैंने मेरे 5-6 साल बर्बाद कर दिए। एंड बहुत लोग उस टाइम पे जिन्होंने शुरू कर दिया था, आज उनके चैनल मोनेटाइज है, वो अच्छा कर रहे ज़िंदगी में। सो आई रियलाइज मेरे पास जो है, जैसा है, मन तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर। तुम हर रोज़ वो काम करो, हर रोज़ तुम तुम्हारे गोल के तरफ एक कदम लो, एक स्टेप लो। कम काम करो, कभी ज़्यादा काम करो, लेकिन हर रोज़ थोड़ा काम करो। क्योंकि वन डे यू रियलाइज कि उसी काम की वजह से, उसी चीज़ की वजह से आप आज यहाँ पे हो। अपने इमोशंस के आगे सरेंडर मत करो। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि बहुत बार तुम्हारा मन करेगा कि यार आज नहीं करता, आज मन नहीं कर रहा है, दिमाग नहीं कर रहा है, मूड नहीं हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, आज रहने देते। बस उस दिन तुम्हारा काम करना बहुत ज़रूरी है। आधा घंटा करो, 15 मिनट करो, 1 घंटा करो, लेकिन उस दिन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही दिन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाना है कि नहीं। देखो, हर दिन 5-5 घंटा काम करना, दैट्स नॉट प्रोडक्टिविटी, और वो शायद पॉसिबल भी नहीं है हर रोज़ एक बिगिनर के लिए। सो तुम आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, जितना भी तुमसे पॉसिबल हो रहा है ना, बस तुम उस दिन ज़रूर काम करो। क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स रियल मीनिंग ऑफ बी कंसिस्टेंट। कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। किसी इंसान में इतनी पावर ही नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ पर्सनली आके चेंज करे। पूरी दुनिया में एक ही चीज़ को पावर है तुम्हारी लाइफ चेंज करने की, और वो है हम सबके भगवान। बस उनके आगे सरेंडर कर दो। सब कुछ जो भी है उनको पहले रखो। बाकी किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी लाइफ आके चेंज करेगा, और उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी। उस पर इतना भरोसा होना चाहिए ना कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप अपना काम कर रहे हो तो आपको वो 100% उसका फल देगा। आज दे कल दे, हमें मैटर नहीं करता। हम काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है, बस उसी विश्वास से हमें आगे बढ़ते रहना है। देखो, भगवान भी उन्हीं को देते हैं ना जो मेहनत करते हैं। तुम एक्शन नहीं लोगे और सिर्फ भगवान ये दो वो दो करते रहोगे ना, तो ना कोई मैनिफेस्टेशन काम करेगा, ना कोई टेक्निक काम करेगा, कुछ काम नहीं करेगा विदाउट एक्शन। तो कर्म तो करने पड़ेंगे। कर्म करो और फल जब उसको मर्जी है वो दे देगा। स्टेज के अकेले कंफर्टेबल रहना सीख जाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ये तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए इतना डेस्परेट हो जाते हैं ना, तो वो जो पावर होती है हमारी, पावर ऑफ चॉइस की, तो वो नहीं रहती। फिर हम उस चीज़ की तरफ जितना चेस करेंगे, वो चीज़ हमसे उतना ही दूर जाएंगे। सो प्लीज़, हम ठीक है किसी चीज़ को चाह रहे, किसी पर्सन को चाह रहे, जो भी है, हमें डेस्परेट नहीं होना है। क्योंकि जो होगा हमारे साथ बेस्ट ही होगा। बस ये विश्वास खुद पे रखना है। और यही हमेशा होता है कि तुम्हारे इंटरनल जो भी तुम्हारी थिंकिंग है, वही तुम्हारा आउटर वर्ल्ड बनता है ना। जब तुम अच्छा सोच रहे हो फैमिली के बारे में, तुम्हारे जॉब के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में,
तुम 2-3 दिन अच्छा सोच के देखो, तुम्हें 100% कोई चेंज नज़र आएगा। और अगर तुमने सही में अंदर अपनी एक वर्ल्ड बना ली, दुनिया बना ली कि नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोग, तो तुम सेम चीज़ अट्रैक्ट करोगे बाहर। और ये रियलिटी है, जैसा तुम अंदर महसूस करोगे वैसी तुम्हारी दुनिया बनते जाएगी। लोगों और चीज़ों को उनके नेचुरल फ्लो पे छोड़ना सीखो। लेट पीपल कम एंड गो नेचुरली। तुम किसी को ज़बरदस्ती ना पकड़ सकते, ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती तुम अपने जीवन में ला सकते हो। सो जस्ट लेट इट बी, जैसा भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम। तीन चीज़ें जिसको समझ में आए ना, दैट पर्सन विल बी अनबीटेबल। क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ें पता है, हम सबको ये चीज़ें पता है, बट पता होना और अपने लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना, दिस आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। हमें सब पता है लेकिन हम वो चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सबके लाइफ में ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है। सबको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन पता होने के बावजूद हम वो स्टेप नहीं लेते। तो अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो और आप कोई सिचुएशन में स्टक हो गए हो, कोई पैटर्न में आपको लग रहा है कि सेम पैटर्न, सेम लूप चल रहा है, तो एक बार ये चीज़ आप ट्राई करके देखो, कुछ दिन का चैलेंज करके देखो, और क्या पता सही में लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिकॉज दीज आर 3 पावरफुल टूल्स फॉर लाइफ।